अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद तालिबान पूरी तरह से काबिज़ हो चुके हैं और वो इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, जबकि दूसरी तरफ निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो चुका है। अगर खित्ते की बात करें तो खित्ते की सूरत हाल अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद यकसर बदल चुकी है और इस वक्त ये पूरा खित्ता अमरीकी फ़ौज और अमरीका के असर व रसूख से निकल चुका है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान में नई तब्दीली के बाद पाकिस्तान के लिए क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे, जबकि दूसरी तरफ इंडिया को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं, शायद ही किसी और मुल्क ने दी हों। लेकिन अब अफगानिस्तान की इस नई सूरत हाल के बाद जहां पर पाकिस्तान को एक तरफ एडवांटेजेस हासिल होंगे, वहीं पर दूसरी तरफ बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तालिबान हुकूमत आने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को ये होगा कि पिछले 20 सालों से लगातार इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को यूज़ करता आया है। वो वहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जमातुल अहरार और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फंड करता था, जो कि पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़, CPAC के खिलाफ प्रोपागेंडा और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम करती थी, जो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पिछले 20 सालों से बहुत बड़ा मसला रहा है। लेकिन तालिबान हुकूमत आने के बाद अब ये करना इंडिया के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि तालिबान ने वाज़े ये जवाब दे दिया है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी मुल्क के खिलाफ हम अफगानिस्तान की सरजमीन यूज़ नहीं होने देंगे। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जानते हैं, जब से अमेरिका अफगानिस्तान में आया है, तब से अमेरिका को जहां पर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो अड्डे लेने की बारी हो या ओसामा बिन लादेन का मामला हो या कोई और, हमेशा से अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करता आया है और हमेशा से पाकिस्तान पर प्रेशर डाला है कि वो अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद करें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के प्रेशर में क्यों आता था। उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पिछले 20 सालों से पाकिस्तान ने बहुत सारी मुआशी मुश्किलात सही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता था। अब आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका इन दोनों इदारों को कंट्रोल करता है और यूँ अमेरिका पाकिस्तान पर प्रेशर डालता था कि अगर आपने अफगानिस्तान में हमारी मदद ना किया, जिस चीज़ का हमें आपसे मुतालबा है वो अगर आपने पूरा ना किया, हम आपकी फॉरेन एड बंद कर देंगे, आपको जो कर्जे मिलते हैं वो बंद कर देंगे। जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये प्रेशर सहना पड़ता था और इस प्रेशर के तहत काम करना पड़ता था। लेकिन अब तालिबान हुकूमत आने के बाद जब अमेरिका का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान पर से ये मुश्किल भी टल चुकी है। दोस्तों, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है और तालिबान ने कंट्रोल संभाला है, तब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के हवाले से सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने दोबारा से स्ट्रांग होना शुरू कर दिया है और वो अपनी बेस को मजबूत बना रही है। जबकि दूसरी तरफ तालिबान ने अफगानिस्तान की मुख्तलिफ जेलों से 2300 दहशत गर्दों को रहा किया है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलविस रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 3-4 महीनों से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिनमें कई खुदकश धमाके भी शामिल हैं, जिनमें से एक कोयटा की सरीना होटल में हुआ, जबकि दूसरा दासू में हुआ, जिसमें बहुत सारे चाइनीज़ इंजीनियर्स भी मारे गए। इससे एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज खड़ा हो गया है और पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? यहाँ पर पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि पिछले 4 सालों से पाकिस्तानी आर्मी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, जो कि 2700 किलोमीटर तवील है, जो फेंसिंग कर रही थी, जो बाड़ लगा रही थी, वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अब पाकिस्तान उस सरहद को बंद करे और पाकिस्तान ऑलरेडी ये इक़दाम उठा चुका है। इस वक्त सिवाय तिजारती रास्तों के पाकिस्तान की सरहद अफगानिस्तान के साथ बंद है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्लस बेनिफिट होगा, जिससे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजुओं के लिए पाकिस्तान की सरहद पार करना काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ पर मैं दाद देना चाहता हूँ पाकिस्तानी आर्मी को, जिन्होंने हालात की नज़ाकत को बहुत पहले ही भांप लिया था और 2017 में ही उन्होंने फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था और अब इस वक्त तकरीबन 90% से ज़ायद फेंसिंग मुकम्मल हो चुकी है, जो कि 2700 किलोमीटर बॉर्डर पर की गई है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी को मुबारकबाद देनी चाहिए।
पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन यह है कि हम अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करें, क्योंकि पाकिस्तान के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि दूसरी तरफ तालिबान की तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान तालिबान को इस चीज़ पर कायल कर सकता है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करने दें। और तालिबान ने वैसे भी ये यकीन दहानी करा दी है कि वो अब पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन यूज़ नहीं होने देंगे। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो शायद वो इंडिया है। इंडिया ने पिछले कुछ सालों से $3 बिलियन की अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की। के साथ साथ इंडिया उन टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता आया है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते थे। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद अब न तो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ नेटवर्क को बना पाएगा और न ही जो एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया करता था उन्हें परफॉर्म करेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इंडिया मुतादिद डैम्स और सड़कों पर काम कर रहा था। इसके साथ साथ जो इस वक्त अफगानिस्तान में नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही थी वो भी इंडिया ही के ताआवुन से बन रही थी। और आप देख सकते हैं कि तालिबान ने इस पार्लियामेंट का क्या हशर किया है। दोस्तों, इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है एंटी इंडिया जिहादी ग्रुप्स। आप जानते हैं कि मौलाना मसूद अजहर की जमात लश्कर तैयबा काफ़ी अरसे से कश्मीर में मुतहरिक है और वो इंडिया के खिलाफ काम करते आए हैं। तो अब इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये खड़ा हो गया है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो इस वक्त अफगानिस्तान में बहुत बड़ा नेटवर्क बना चुके हैं। इंडिया अब हरगिज़ नहीं चाहेगा कि वो अब टेररिस्ट ग्रुप्स इंडिया का रुख करें, क्योंकि तालिबान से इंस्पायरेशन लेने के बाद वो भी अब कुछ कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ। यही वजह है कि इंडिया में इस वक्त चाहे उनकी मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे उनकी गवर्नमेंट, वो इस वक्त इसी वजह से परेशान है कि तालिबान की हुकूमत क्यों आई है, इसीलिए तालिबान को अपोज कर रहे हैं। दोस्तों, इंडियन न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स ने तो ये तक दावा किया है कि पिछले दिनों जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, उन्हीं दिनों कंधार में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर की मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने तालिबान को मुबारकबाद दी और ये भी कहा कि वो अब कश्मीर की तरफ भी अपना रुख मोड़ें। ये सबसे बड़ी न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स ने दावा किया है। 20 साल पहले हमेशा हर फोरम पर पाकिस्तान कश्मीर का मसला उठाता था और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा मसला था। लेकिन जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और उसके बाद जब पाकिस्तान ने अमेरिका को बेसिस फराहम की और उसके बाद दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान आई, तो फिर पाकिस्तान ने कश्मीर से अपनी नज़रें हटाईं और दहशतगर्दी पर मरकूज़ कर दी और ये पाकिस्तान को 10 साल तक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ना पड़ा। इस सारे टाइम पीरियड में भारत ने पाकिस्तान की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और फिर आपने देखा कि इन 10 सालों में भारत ने हर तरह से कश्मीर की कानूनी हैसियत बदल डाली, जिसके बाद पाकिस्तान को होश आया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब फिर से कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठाई है। लेकिन अब अफगानिस्तान से पूरी दुनिया की नज़रें हटने के बाद पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि अब दुनिया की नज़रें कश्मीर की तरफ की जाएं ताकि कश्मीर का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए। तो इस लिहाज से भी अब भारत के लिए काफ़ी चैलेंजेस खड़े होने वाले हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।